नाजरीन, रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जब सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाएगी, वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सलार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा। मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन, सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाएगी, वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सलार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा। मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन, सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलट कर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सलार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा। मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलट कर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सलार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा। मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
जब सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके, तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा, तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा, तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके, तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा, तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा, तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा। मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा। मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके, तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा, तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा, तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके, तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा, तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा, तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है। जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा। मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है। जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सालार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा। मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहे कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सलार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहे कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सलार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा, जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
सारा और उसकी माँ रोहित के घर जाएंगे ताकि वहाँ पर मंगनी की रस्म को मुकम्मल किया जा सके। तो हाजरा भी इस मौके का फायदा उठाए कि वो अपनी माँ के घर से सारा के घर आएगी, वहाँ पर महापारा से मिलेगी और उसे समझाएगी कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये ना हो कि सुहेल और रोहित वगैरह को तुम्हारा इल्म हो जाए, जिस पर महापारा मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही कि अगर सुहेल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, फिर तुम जानो या सुहेल। जिस पर महापारा हाजरा से कहेगी तो तुम मुझे धमकाने आई हो। जब महापारा हाजरा की एक नहीं सुनेगी तो उसे अपने घर से निकाल देगी। और दूसरी जानब आप देखेंगे जब रोहित सारा के घर आएगा तो वो महापारा को वहाँ देख लेगा तो सारा से पूछेगा ये कौन है, जिस पर सारा रोहित से कहेगी ये मेरी मामा के स्कूल में काम करती है। तो रोहित सारा से कहेगा मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो पहले आपके दिए हुए घर में रहते हैं, फिर आप घर वालों को अपनी तरफ कायल करते हैं और बाद में और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे खोखले रिश्ते बनाने वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप देखेंगे महापारा रोहित की यह बात सुन तो लेगी मगर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देगी। और इसी दौरान महापारा को एक लेटर मौसूल होगा जिसमें उसे जॉब की ऑफर होगी, वही जॉब जिसके लिए सलार इस्लामाबाद गया था। तो आप देखेंगे महापारा को भी चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो अपनी दादी को महफूज रखने के लिए हाजरा के घर जाएगी और उसे कहेगी कि मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहेल और उसकी फैमिली में किसी को पता न चले कि मैं और दादी यहाँ रहते हैं। अब दादी को उनकी नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझसे कोई गिला न करना। तो आप देखेंगे उसी दौरान सुहेल भी वहीं मौजूद होगा जो शीशे के दूसरी जानब महापारा को देख लेगा, मगर जब वो अंदर आएगा तो महापारा को हाजरा छुपा देगी। सुहेल उसे तलाश करने की कोशिश करेगा मगर हाजरा सुहेल से कहेगी ये सब आपका वहम है, मुझे लगता है कि अभी तक आपके दिलो दिमाग से महापारा का भूत नहीं उतरा। नाज़रीन सुहेल वहाँ पे खामोश तो हो जाएगा मगर उसे इस मर्तबा यकीन हो जाएगा कि महापारा जिंदा है और उसका हाजरा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या सुहेल हाजरा की इस सच्चाई को जान पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।